ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं की वार्ता व्यापक और रचनात्मक रही तथा इसमें नौवहन, व्यापार और निवेश तथा अंतरिक्ष और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल रहा। बैठक के बाद विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करने का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। इस यात्रा से लाभान्वित पूरे देश के लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक देश को जीवन के हर क्षेत्र में शीर्ष पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री शाह आज अहमदाबाद जिले के चांगोदर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश के 100% घरों को घरेलू गैस, पानी, राशन, स्वास्थ्य और शौचालय सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों। गृह मंत्री का आणंद जिले के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने तथा दीक्षांत भाषण देने का भी कार्यक्रम है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद में महाराष्ट्र समाज के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद वे अहमदाबाद में एडवांसमेंट इन एंड्रोलॉजी विषय पर एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। श्री गोयल ने दिल्ली में लॉजिस्टिक्स ईज एक्सेस डिफरेंट स्टेटस LEADS रिपोर्ट 2023 जारी की। उन्होंने कहा कि तमाम अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच देश ढांचागत क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अधिसूचना जारी की है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान UGC की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थान किसी भी फ्रेंचाइजी के किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। आयोग ने विद्यार्थियों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से पहले उचित सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। UGC ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी जाती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद ही बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था। भारत ने युद्ध में बांग्लादेश की सेना का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 की लड़ाई में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कल संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी संगठनों और उन्हें धन देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाने का आग्रह किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छोटे हथियारों से संबंधित खुले संवाद में उन्होंने कहा कि छोटे और हल्के हथियारों तथा गोला बारूद की अवैध तस्करी सशस्त्र और आतंकवादी समूहों द्वारा संघर्ष जारी रखने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। इससे पहले भारत ने आज दूसरी पारी 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित की और इंग्लैंड को 479 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 131 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।